मेडिकल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का बड़ा फ्रॉड मंजर आम पर आ गया। शाहिद याकूब पीटीआई रहनुमा जब बना मेडिकल कोऑपरेटिव सोसाइटी का सदर, वही इस फ्रॉड का असल जिम्मेदार निकला। सबके लिए इंसाफ इंसाफ के नारे लगाने वाला रावलपिंडी की एक यूनियन काउंसिल का साबिक नाज़िम व चेयरमैन मेडिकल कोऑपरेटिव सोसाइटी का सदर बनते ही नाला खा गया। सीडीए को भी धोखे पर धोखा देता रहा। एलओपी बार बार मंजूर और फिर झूठ और फ्रॉड। धोखाधड़ी सामने आते ही सोसाइटी का लेआउट प्लान हर बार कैंसिल होता रहा। अजब करप्शन की गजब कहानी। जालसाजी बेनकाब एफआईए ने सारा झूठ पकड़ लिया। इंक्वायरी में सब सामने आ गया। 70-80 फुट नाले को 18 फुट कर दिया। बकिया जमीन पर प्लॉट बना डाले और करोड़ों डकार लिए। वफाकी दारकूमत के सेक्टर E11 के मेडिकल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की इंतजामिया की जानब से इलाके से गुजरने वाले नाले का कुदरती बहाव व फैलाव को 60-70 फुट से कम करके 18 फुट करने के बड़े स्कैंडल में मरकजी किरदार और साबिक सदर और सोसाइटी ने कानून की हिरासत से बचने के लिए हाथ पांव मारना शुरू कर दिए। सोसाइटी सदर एक नहीं 3 बार सीडीए से धोखाधड़ी के भी मुर्तकिब हुए हैं। हर बार बड़ी बड़ी यकीन दहानियां करवा कर एलओपी मंजूर करवा लेते हैं और फिर इसके कैंसिल होने के बावजूद प्लाटों की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त और तशहीर को धंधा करते हैं। हुकूमत और अदालती हुक्म पर होने वाली तहकीकात में ये बात सामने आई है कि मेडिकल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी E11 के एलओपी प्लान की फरवरी 2007 में दी गई है। इस एलओपी में अराजी 256.97 कनाल जाहिर की गई। ताहम दर हकीकत सोसाइटी के पास सिर्फ 178 कनाल 10 मरला अराजी थी। नवंबर 2008 में एलओपी कैंसिल कर दिया गया। फिर मई 2012 में 276 कनाल का एलओपी मंजूरी दी गई, लेकिन दर हकीकत सोसाइटी के पास 181.2 कनाल अराजी मलकियत में थी। अप्रैल 2016 में ये दूसरी बार एलओपी कैंसिल कर दिया गया। मेडिकल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के साबिक सदर शाहिद याकूब चौधरी, जो रावलपिंडी की एक यूनियन काउंसिल के नाज़िम और चेयरमैन होने के अलावा इलाके में पीटीआई के सरगर्म रहनुमा के तौर पर मशहूर है। उन्होंने टेक्नोलॉजी रिपोर्ट के बगैर हाउसिंग सोसाइटी का स्ट्रक्चर बनाया। इसी तरह सोसाइटी में से गुजरने वाले नाले, जिसकी चौड़ाई 70-80 फुट थी, इस नाले की अराजी को भी अपनी सोसाइटी में शामिल किया और नाले को तंग करके सिर्फ 18 तक महदूद कर दिया, जिसकी वजह से 28 जुलाई 2021 को तेज बारिश के बाद आने वाले सैलाब के नतीजे में 2 कीमती जानें जाया हो गई। मकीनों समेत दीगर को माली नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। मौसूस सोसाइटी का लेआउट प्लान बार बार मंजूर और कैंसिल होने के बावजूद इदारों के अलावा अवाम को बेवकूफ बनाते रहे। हर बार लेआउट प्लान की मंजूरी के बाद करोड़ों रुपए कमाते और अपना पेट भरते हैं। एफआईए की जानब से मुकदमे के इंदराज के बाद मौसूफ ने खुद को अंडरग्राउंड कर लिया ताकि वो एफआईए के हत्थे न चढ़ सके। एफआईए की हुसूसी अदालत से जमानत कबलिस गिरफ्तारी करवाने के बाद मौसूफ तादम तहरीर तफ्तीश में पेश न हो सके। मिलने वाली इतलात के मुताबिक मौसूफ की 15 मार्च तक के लिए जमानत कबलिस गिरफ्तारी मंजूर हुई है। तफ्तीशी ऑफिसर इंस्पेक्टर अयूब मंगेर से बात की गई। उनका कहना था कि मुलजिम ने अपनी जमानत के बारे आगाह करते हुए शामिल तफ्तीश होने की यकीन दहानी करवाई है। इंक्वायरी रिपोर्ट बहुत क्लियर है। यकीन रखें कि इंसाफ होगा, क्योंकि मामला बहुत संगीन है और एक तरह से हमारे इदारे के लिए टेस्ट केस है। मुलजिम बारे होने वाली तफ्तीश के बाद अदालत को सूरत हाल से आगाह करेंगे। हमें बहुत से मामलात परखने और जांचने होंगे। उधर जराये का कहना है कि मुलजिम शाहिद याकूब चौधरी ने खुद को बचाने के लिए एक बार फिर अपना खेल शुरू कर दिया। सियासी जराये हों या दीगर मुतालिका मामले में खुद को निकलवाने के लिए उन्होंने अपने दीगर हल्का अहबाब से भी राब्ते कर लिए हैं। अखबार हक इस मामले में मजीद हकाइक को सामने लाने के लिए काम कर रहा है। जल्द काराइन तक असल हकाइक सामने लाए जाएंगे। उधर साबिक नाज़िम चेयरमैन मुलजिम शाहिद याकूब से राब्ते के लिए उनके नंबर पर मुतअद्दिद बार कॉल की गई, ताहम उन्होंने अपने फोन नंबर्स बंद कर रखे हैं। वो अपना मौक़िफ़ देना चाहें तो अदारा इनका मौक़िफ़ वाज़ेह अंदाज में शाया करेगा।